भूल जाइए पुराने तरीके। पेश है मुर्ग शाही टुकड़ा, एक ऐसी रेसिपी जो इंटरनेट पर पहली बार आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। अक्सर हम वही पुरानी चिकन करी और कबाब खाकर बोर हो जाते हैं, है ना? लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी तरह से आउट ऑफ बॉक्स है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मेरी अपनी सिग्नेचर रेसिपी मुर्ग शाही टुकड़ा। और यकीन मानिए, ये नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। हम इस चिकन ब्रेस्ट को देंगे एक परफेक्ट बटरफ्लाई कट, और फिर इस किचन हैमर से हम इसे इतना पतला और स्मूथ कर देंगे कि ये एक शीट की तरह बन जाए। ग्रिल होने के बाद जब हम इसके डायमंड शेप के शाही टुकड़े काटेंगे और उन्हें मेरी खास मसालेदार ग्रेवी में पकाएंगे, तो जो स्वाद निकल कर आएगा वो आपने पहले कभी नहीं चखा होगा। एकदम नई तकनीक, नया स्वाद और एक ऐसी रेसिपी जो शायद ही आपने पूरे इंटरनेट पर कहीं देखी हो। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस शाही सफ़र को। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। इस रेसिपी के लिए हमें 2 चिकन ब्रेस्ट की आवश्यकता है। इन चिकन ब्रेस्ट्स को हमें लंबवत चीरना है। चिकन ब्रेस्ट के ऊपर हथेली रखकर किनारे से चाकू को धीरे धीरे चलाते हैं और बीच में से चीरा लगाते जाते हैं। हमें यह चीरा एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जाना है। चिकन ब्रेस्ट को ऐसे बीच से फैलाकर थोड़ा कार्विंग करके भी बराबर किया जा सकता है। इस टेक्निक को बटरफ्लाई कट कहते हैं। अब इस चिकन ब्रेस्ट को एक क्लिंग रैप से ढक देते हैं। यह एक एल्युमिनियम का बना हुआ किचन हैमर है, जिसे कि मैलेट कहते हैं। इसे इस तरह से पीटते हैं। हमें इस चिकन ब्रेस्ट को पीट पीट कर पतला करते जाना है। इसे हम तब तक पीटते रहेंगे जब तक कि यह एक पतली शीट का आकार न ले ले। बस ध्यान रखें कि इसे समान रूप से पीटें ताकि इसकी थिकनेस बराबर रहे। जब यह फैल जाए तो हैमर के चिकने साइड से इसे हल्का हल्का पीट दें और इसे बराबर कर लें। अब क्लिंग हटा देते हैं। ये हमारी चिकन शीट तैयार है। देखिए कितनी पतली बनी हुई है। इसी प्रकार दूसरे चिकन ब्रेस्ट की भी शीट बना लेते हैं। एक थाली में 1 से 1.5 कप मैदा लेते हैं और इस प्रकार इस चिकन शीट को मैदे से कवर कर लेते हैं। इसे हल्के से हिलाकर एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ देते हैं। इसी प्रकार दूसरी शीट पर भी मैदे की कोटिंग कर लेते हैं। यह मैदा जब भुनने के उपरांत करी में पकेगा तो करी को एक स्मूथ टेक्सचर देगा। अब एक लोहे के तवे या पैन को थोड़ा ग्रीस करते हैं। इसके लिए आप ऑयल अथवा घी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन चिकन शीट्स को ग्रिल करते हैं। आवश्यकतानुसार तेल का प्रयोग करते हैं और इसे अच्छी तरह ग्रिल करते हैं। इसे बहुत अधिक ग्रिल ना करें अथवा यह चुई हो जाएगा। हमें इसे ग्रिल करके पकाना है और सॉफ्ट रखना है। ध्यान रखें कि आंच को मध्यम रखें। इसी प्रकार दूसरी चिकन शीट को भी ग्रिल कर लेते हैं।
अब इन चिकन ग्रिल्ड शीट्स को जितना संभव हो सके डायमंड शेप में कट करते हैं। मुर्ग शाही टुकड़े अब तैयार हैं। अब हमें इनकी ग्रेवी की तैयारी करनी है। इसके लिए दो मध्यम आकार की प्याज को एकदम बारीक काट लेते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियों को बारीक काट लेते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चों को टुकड़ों में काट लेते हैं। 1 इंच के अदरक के टुकड़े को भी एकदम बारीक काट लेते हैं। 2 मध्यम आकार के टमाटरों को पीस लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 करछी सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। गर्म तेल में थोड़े सूखे साबुत मसाले सम्मिलित कर इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं। आधा टीस्पून शाही जीरा सम्मिलित करते हैं। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज पारदर्शी नहीं हो जाती। तत्पश्चात इसमें कटा हुआ लहसुन सम्मिलित करते हैं। कटा हुआ अदरक सम्मिलित करते हैं। अब मिलाकर तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरी नहीं हो जाती। तदुपरांत अपने स्वाद अनुसार इसमें 4 से 5 सूखी साबुत लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब समय है इसमें थोड़े से पिसे हुए मसाले सम्मिलित करने का। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून पिसी हुई धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा और आधा टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट तीव्र आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें 50 ग्राम फिटा हुआ दही सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट तीव्र आंच पर भूनते हैं। पुनः ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। मसाला अब भुन चुका है। अब इसमें 1 से 1.5 कप पानी सम्मिलित करते हैं। जैसे ही तरल में उबाल आए, इसमें चिकन शीट से बनाए हुए टुकड़े सम्मिलित करते हैं। इन्हें ग्रेवी में अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। हमारा मुर्ग शाही टुकड़ा पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च के टुकड़े भी सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार मुर्ग शाही टुकड़ा इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। चिकन तो आपने कई बार खाया होगा, पर इस बार एकदम नई तकनीक से बने इस मुर्ग शाही टुकड़े को आजमाएं और कमेंट करके बताएं
कि चिकन की कौन सी डिश आपकी फेवरेट है और अगले वीडियो में आप कौन सी डिश देखना चाहते हैं। चलिए इस मुर्ग शाही टुकड़े को गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, नान, लच्छा पराठा इत्यादि से उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।